तो देखो कल अपन ने टाइप्स देखे थे फंक्शन के, कि फंक्शन के टाइप्स क्या क्या है, जिसमें अपन ने पढ़ा था क्या, एक तो पढ़ा था वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है और मेनी वन फंक्शन क्या होता है, यानी एक एक ही और आच्छादक और बहु एक एक फलन के बारे में पढ़ा था, डेफिनेशन देखी थी। तो देखो वो जब तक क्लियर नहीं है तब तक ये एक्सरसाइज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो आज अपन सोल्व करेंगे एग्जाम्पल्स, क्लियर है। तो पहले वो क्लियर करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पहले उनको क्लियर करें कि क्या होता है वन वन फंक्शन, और फिर बाद में आप एग्जाम्पल्स देखें। तो देखो एक बार अपन शॉर्ट में डिस्कस करते हैं वापस से कि वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है। देखो वन वन का मतलब होता है एक एक ही, वन वन फंक्शन यानी एक एक ही फलन। एक एक ही फलन का मीनिंग क्या होता है, देखो मैंने दो डेफिनेशन आपको बताई थी क्या, कि अगर अपने पास कोई भी दो सेट है, क्लियर है, अगर एक का तीर, एक यहाँ से कोई तीर निकल रहा है, एक ही लग रहा है, ये मान लो तीर छोड़ रहा है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अपने पास मान लो ए बी सी और डी, यहाँ पे मान लो 1 2 3 और 4। तो अगर यहाँ से ये तीर छोड़ रहा है, एक कोई लग रहा है, और यहाँ से ये छोड़ रहा है, एक कोई लग रहा है, यहाँ से छोड़ रहा है ये ऐसे, तो इसका मतलब एक का तीर अगर एक कोई लगे तो इसका मतलब वो फंक्शन कौन सा होगा, वन वन फंक्शन होगा, क्लियर है। या फिर एक तरीका और भी बताया था अपन ने क्या, कि यदि अपने पास क्या x1 x2 बिलोंग्स टू x, इसका मतलब x1 x2 का मतलब कोई भी दो एलिमेंट है वो x के अंदर है, अगर वो इस प्रकार से है, सच दैट इस प्रकार से है, कैसे है कि f(x1) इक्वल है f(x2) के, तो वन वन होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर f(x1) f(x2) इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एलिमेंट उन दोनों की इमेज कैसी है, इक्वल है, तो वो दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी है ना वन वन कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा कोई फंक्शन, क्लियर है। तो ये दो डेफिनेशन इसके हो गई। इसके बाद में देखा था अपन ने ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन का मतलब हो गया आच्छादक फलन। देखो आच्छादक फलन में अपन क्या देखा था, अपन ने पढ़ा था क्या कि एक तो जो y सेट है, देखो y सेट जैसे मान लो कोई फंक्शन है f, डिफाइन कैसा है x टू y, x से y में कोई भी फंक्शन एक डिफाइन है अपने पास f, या फिर यहाँ पे सेट कोई सा हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या जैसे मान लो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, यहाँ पे r, यहाँ पे भी r, ऐसा सेट हो सकता है। तो सेट कैसे भी हो सकता है। तो जो सेकंड वाला सेट होता है ना, वो होता है अपने पास, ये जैसे यहाँ पे दे रखा है सेट y, तो ये सेकंड वाला सेट होता है y, और जो ये फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे, ये होता है फर्स्ट वाला सेट, क्लियर है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट डेफिनेशन में अपने क्या देखा था कि जो सेट y है, सेट y है, उसका है ना प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट की क्या होनी चाहिए अपने पास, एक प्री इमेज होनी चाहिए, यानी क्या पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। ये अपने देखा था कि y सेट है ना, y सेट, उसके प्रत्येक एलिमेंट की अपने पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे अपन देखें, देखो इमेज तो क्या होती है, जैसे इसकी इमेज है ये 1, b की इमेज है कौन 2, यानी b का प्रतिबिंब है 2, और c का प्रतिबिंब है अपने पास यहाँ पे 3, और d का है कौन 4। अब बात करें अपन प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब को कैसे बोलेंगे अपन, कि जो 1 है इसकी जो प्री इमेज है वो कौन है, a है, इस 2 की प्री इमेज है b, 3 की कौन है c, 4 की कौन है d। तो यहाँ पे देखो y सेट के एलिमेंट से मतलब अपने को यहाँ पे ओनली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 1 है, इसकी प्री इमेज ये रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही, इसकी ये रही, तो यही तो अपने को बताना है। ऐसा ही तो होना चाहिए ऑन टू के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, y जो सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज होनी चाहिए, तो वो अपने पास है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो फंक्शन कैसा हो जाएगा अपने पास, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। या फिर इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं अपन कि जो एक है ना, एक वो किसी ना किसी अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। एक यानी जो y सेट के एलिमेंट है वो x सेट के एलिमेंट के किसी न किसी अवयव की इमेज अगर अपने पास मिलती है, इमेज है अगर वो, तो अपने पास वो फंक्शन होगा ऑन टू। अब जैसे कैसे कि जैसे ये अपने पास एलिमेंट है, इसकी है ना, ये एलिमेंट है ना किसी न किसी x के एलिमेंट की इमेज है, तो यही तो है। देखो किसी न किसी अवयव किसकी है, ए है ना, ए, इसकी तो इमेज है ये,
तो ये एक अक्ष के किसी ना किसी अवयव की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो अपने को दिख रहा है यहाँ से किसकी इमेज है, 1, ए की इमेज है। सेम सिमिलरली 2 यहाँ पे किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए। तो देखो कहाँ किसकी दिख रही है अपने को, इनमें से बी की है। वैसे ही सी यहाँ पे 3 है ना, सी की इमेज है। 4 डी की इमेज है। तो पूरे की इमेज होनी चाहिए, जितने भी एलिमेंट है उनसे भी, वो सभी एलिमेंट किसी ना किसी अक्ष के एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए वो। क्लियर है? तो वो ऑन टू गया। अब इसी बात को लिखने का क्या, कैसे लिखेंगे कि y फॉर एवरी, प्रत्येक अक्ष बिलोंग्स टू अक्ष के लिए, सॉरी y ले रहे हैं, प्रत्येक y के लिए होना चाहिए, प्रत्येक y बिलोंग्स टू y। इसका मतलब समझ गए कि y कहां से ले रहे हैं अपन, सेट y में से ले रहे हैं, स्मॉल y, कि प्रत्येक y के लिए एक ऐसा अक्ष होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए अक्ष, एक ऐसा अक्ष होना चाहिए जो कहां पे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल अक्ष में से। एक ऐसा अक्ष होना चाहिए कि जिसकी इमेज, यही तो हुआ एफ अक्ष का मतलब क्या हुआ, अक्ष की फोटो, कि जिसकी इमेज, अक्ष के एफ लगते ही फोटो हो गया, कि जिसकी इमेज यानी किसकी, अक्ष की इमेज अपने को मिलनी चाहिए। तो y का मतलब क्या हो गया कि इसको सोल्व, यानी इसके अंदर जैसे अपन x की वैल्यू रखेंगे तो अपने कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। अब जो आंसर मिलता है वो हमेशा क्या होती है, इमेज होती है। y सेट वाले तो इमेज ही है सभी की। क्लियर है? तो जो यानी प्रत्येक y के लिए एक ऐसा अक्ष होना चाहिए अपने पास जिसकी इमेज मिलनी चाहिए। तो देखो वही तो अपने बोला है कि प्रत्येक y के लिए एक ऐसा अक्ष होना चाहिए जिसकी इमेज मिलनी चाहिए। तो इसकी इमेज मिल रही है ना अपने को, इसकी मिल रही है इमेज। क्लियर है? और एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में अपन ने एक थर्ड इसकी डेफिनेशन और देख दी। थर्ड क्या कि रेंज किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज का मतलब परिसर और सह-प्रांत दोनों इक्वल हैं अगर, तो वो फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है अपने पास। क्लियर है? तो देखो अब अपन एग्जांपल देखते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 7 क्या है, कोई भी सेट दे रखा है ए, सेट क्या है अपने पास ए, मैंने आपको बताया सेट एक घर होता है सिंपल, जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं। वो सेट किसका सेट दे रखा है अपने को, सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट इन ऑफ क्लास 10th, यानी कोई भी 10th क्लास है उस क्लास के कितने बच्चों का ये ग्रुप वो दे रखा है, सेट दे रखा है 50 स्टूडेंट्स का सेट दे रखा है अपने को, यानी इसके अंदर कौन है 50 स्टूडेंट है। समझ गए क्या? क्लियर है? अब अपने को बोला है कि अपने को एक फंक्शन दे रखा है a to n। तो देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो अपन शॉर्ट में एक बार देखते हैं सेट क्या क्या किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए। एन आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ कि एन कौन सा सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, प्राकृत संख्याओं का सेट होता है। तो देखो अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले सेट के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार कि किसको किससे डिनोट करते हैं। जैसे मान लो प्राकृत संख्या है, जैसे अपन क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के सेट को हमेशा अपन एन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एन। जब भी एन दिख जाए आपको तो इसका मतलब वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृत संख्या का समुच्चय। और इसके अंदर अपने को पता है एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से चलते रहते हैं। क्लियर है? यानी सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 से स्टार्ट होता है एलिमेंट इसमें। इसके बाद में अगर बात करें अपन तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? होल नंबर्स, जिसको अपन होल नंबर्स बोलता है। तो इसको डिनोट करते हैं अपन किससे? W से, जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे या नंबर कौन कहां से स्टार्ट होते हैं, पूर्ण संख्या होल नंबर्स 0 1 2 3 से ऐसे चलते रहते हैं नंबर्स। क्लियर है? इसके बाद में पूर्णांक। पूर्णांक को अपन बोलते हैं क्या? इंटीजर। इंटीजर तो इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं अपन? Z से। देखो एक तो ये ज्यादा काम में आता है, एक ये काम में आता है, एक अभी आएगा रियल नंबर, वो भी ज्यादा काम में आता है। तो ये सेट ज्यादा काम में आता है। तो होल ये पूर्णांक को अपन इंटीजर्स को किससे डिनोट करेंगे? Z से करेंगे। और जिसमें अगर नंबर्स की बात करें तो कौन कौन आते हैं? 0 आ गया, +-1 आ गया, +-2 आ गया, यानी क्या कि प्लस के नंबर भी आ गए, प्लस के होल नंबर ही आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे यहाँ पे। और सारे माइनस के भी आ गए और 0 आ गया। क्लियर है? इसके बाद में अपन बात करें क्या? परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्या को अपन बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, अपन बोलेंगे क्या, क्यू बोलेंगे। यहाँ पे क्यू से डिनोट करते हैं किसको, रेशनल नंबर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आर यहाँ पे आ गया तो आर से डिनोट कर दिया, वो वाला नहीं है। यहाँ पे आई आ गया तो आई से लिख दिया। यहाँ पे जरूर अपन बोल सकते हैं कि हाँ एन और डब्ल्यू से स्टार्ट है यहाँ पे, तो एन और डब्ल्यू नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यानी परिमेय संख्याओं का सेट होगा, उसको किससे डिनोट करेंगे अपन, क्यू से करेंगे। और अपने को पता है इस सेट में कौन कौन आते हैं, कौन से नंबर आते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले। क्लियर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म वाले समझ गए कि ऊपर और नीचे भी नंबर होगा। अब इनडायरेक्टली पॉइंट वाले नंबर भी आ गए, अगर देखें तो जैसे ऊपर भी नंबर है नीचे भी है। अब अपन इसको डिवाइड करें तो कितना आ गया, 0.5 आ गया। तो यानी पॉइंट वाले नंबर बोल सकते हैं, या फिर डिवाइड वाले या फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, ये आ गए। तो इस सेट के अंदर कौन आएंगे, ये नंबर आएंगे, और इसको डिनोट करेंगे अपन किससे, क्यू से। इसके बाद में आते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अपन डिनोट किससे करते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर। क्लियर है, इर्रेशनल नंबर, इसको डिनोट करेंगे अपन क्यू डैश से। इसके अंदर क्या, जो परिमेय नहीं है वो कौन सी संख्या आ जाएगी, सारी अपरिमेय आ जाएगी। इसके बाद में आता है मेन रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या जिसे अपन बोलते हैं क्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं, जो भी अपने पास नंबर होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, रियल नंबर होता है। जो अपने पास नंबर, जैसे मान लो ये हो गए, ये हो गए, ये भी नंबर है, ये प्लस माइनस वाले, ये डिवाइड वाले, पॉइंट वाले, बिना पॉइंट वाले, सारे जो नंबर होते हैं वो कौन होते हैं, रियल नंबर। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा होता है ना इनमें, तो वो कौन होता है, रियल नंबर्स होते हैं सबसे बड़े। ऐसे मान लो ये एक परिवार है, इनमें सबसे बड़ा है कौन है, रियल नंबर है। समझ गए क्या, तो सारे नंबर आ गए, जिसमें रेशनल आ गया, इरेशनल, होल नंबर, ये सब सारे जो नंबर होते हैं वो आ गए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है इसके अंदर। क्लियर है, सम्मिश्र संख्याएं, और बाकी की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब इसके अंदर आती है, रियल नंबर के अंदर। तो इसको डिनोट करते हैं अपन किससे, कैपिटल आर से। तो ये सबसे ज्यादा काम में आता है, ये नेचुरल नंबर वाला काम में आता है, जेड वाला काम में आता है, ये ज्यादा काम में आता है, ये भी काम में आता है। क्लियर है, तो समझ गए यहाँ से कि किस सेट को कैसे डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आर दिखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किसका सेट है, रियल नंबर्स का, यानी वास्तविक संख्या है ये। क्लियर है, यहाँ पे ये जेड आ गया, इसका मतलब ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स के सेट में कौन कौन आ गए, ये एलिमेंट आ गए अपने पास। समझ गए, तो आप देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, क्या बोला था इसने कि अपने को एक सेट दे रखा है ए, उसके अंदर कौन है, 50 स्टूडेंट है क्लास 10th के। क्लियर है, इसके बाद में अपने को बोला है कोई भी फंक्शन है एफ, एफ किस प्रकार से डिफाइन है, एफ ए टू एन, ए टू एन। तो या तो देखो अपन दोनों तरीके से करेंगे, इसमें तो वही एक ही मेथड लगेगा। देखो सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, सेट से समझना थोड़ा आसान रहता है। तो ये हो गया सेट ए, और ये कौन सा हो गया, सेट एन। इससे इसमें क्या है, कोई भी एक फंक्शन वो डिफाइन है। क्लियर है, समझ गए क्या, ये सेट ए हो गया, ये एन हो गया। अब देखो क्या बोला इसने, चलो इसमें देख लो सेट ए के अंदर कौन कौन है, कौन एलिमेंट आएंगे सेट ए के अंदर। देखो बोला है ना सेट ए है वो कोई किसका सेट है, 50 स्टूडेंट्स का सेट है क्लास 10th के। तो अपन मान लेते हैं कि 50 स्टूडेंट 1 2 3, अच्छा 50 स्टूडेंट है तो 50 हो जाएंगे स्टूडेंट इसमें। क्लियर है, और इसकी बात करें एन, एन यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कौन कौन आता है, कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा, 49 50 51 52 ऐसे चलता जाएगा। अब बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है यहाँ पे, तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, यहाँ से ऐसे पता चल जाएगा। तो देखो इसके बाद में क्या बोला है, आपको फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, रोल नंबर, किसके, स्टूडेंट एक्स के। एक्स यानी जो सेट ए है उसके अंदर जो भी अपने पास है 50 स्टूडेंट, उनमें से कोई सा भी एक्स है, जो उनका नाम होता है उसको कॉमन नाम अपन दे देते क्या, एक्स नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि रोल नंबर मिलेगा अपने को यहाँ पे।
कि जैसे यही तो तैयार अपने क्या बताया, फंक्शन एक मशीन होती है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू है 2x, ये मशीन है अपने पास। अब इसके अंदर जैसे ही अपन x की वैल्यू रखेंगे तो अपने को रिजल्ट मिलेगा। अब जो रिजल्ट मिलता है उसे ही तो अपन y बोलते हैं, यही तो होता है f(x = y)। या फिर इससे रिजल्ट भी तो बोल सकते हैं अपन कि इसके अंदर देंगे तो आउटपुट मिलेगा, उससे अपन क्या बोलेंगे, रिजल्ट बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप x की वैल्यू रखोगे अंदर। अब x की वैल्यू रखने का मतलब क्या है, x कौन है यहाँ पे, स्टूडेंट x के क्या कौन है, स्टूडेंट को क्या बोला है, x बोला है। तो स्टूडेंट का कोई भी नाम होगा। अब ऐसे तो है नहीं उसका अंदर इस मशीन के अंदर नाम रखेंगे तो वो रोल नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे समझने की बात है कि स्टूडेंट का जैसे ही अपन स्टूडेंट का कोई भी नाम लेंगे तो उसका क्या निकलेगा, अपने को मिलेगा क्या, उसका रोल नंबर मिलेगा। जैसे स्टूडेंट का नाम लेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, उसका रोल नंबर बोला जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये फंक्शन ये ट्रांसलेट करता है। समझ गए क्या? अब जैसे नहीं होता क्या है कि वो ट्रांसलेटर नहीं आता क्या अपना, कि जैसे मान लो इसके अंदर आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड डालोगे तो आपको क्या बना के दे देगा, वो हिंदी का वर्ड बना के दे देगा, हिंदी में मीनिंग दे देगा उसका। क्लियर है? वैसे क्या कर रहा है ये ऐसे बोल रहा है कि कोई भी x का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट x। अब उस स्टूडेंट का नाम कोई कुछ भी हो सकता है, तो जैसे ही उसका नाम बोलेंगे तो वो क्या देगा अपने को, रोल नंबर बताएगा उसका कि इसका इतना रोल नंबर है। तो देखो जैसे मान लो अपने पास पहला स्टूडेंट है कौन, ए। जैसे अपन इसके अंदर रखे तो अपने को बताया कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका रोल नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब 50 स्टूडेंट है इसमें, तो ऐसे सभी के कितने रोल नंबर आएंगे, कहां तक रोल नंबर आ जाएंगे, 50 तक आ जाएंगे। तो जैसे अपन मान लो ये बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ऐसे ऐसे नंबर मान लो, लास्ट का मान लो 50वां जो नंबर है ना वो किसका है, ऐसे मान लो आप जेड का है। किसका है मान लो, ऐसे मत समझना कि यहाँ से ऐसे लेके जेड तक तो 26 ही है, वो नहीं है। यहाँ पे ऐसा समझना है अपने को यहाँ पे कि जो लास्ट का जो जेड है उसका नंबर कितना है, 50 है, 50वें नंबर पे है जेड। तो यानी क्या हुआ कि इसका नाम बोला तो अपने को क्या मिल गया, इसका रोल नंबर। ये फंक्शन काम यही कर रहा है यहाँ पे, रोल नंबर बोलने का ही। अब जैसे मान लो ये खड़ा हुआ बी वाले का रोल नंबर कितना आ गया, 2 आ गया, सी वाले का कितना आ गया, 3 आ गया। तो बताओ ऐसे यहाँ पे अपने को दिख रहा है कितने स्टूडेंट है, 50 है। तो बताओ 50 का सभी का अलग अलग रोल नंबर ही तो होगा, किसी का ऐसा तो है नहीं कि डी का सी का दोनों का 3 ही हो जाए नंबर, ऐसा तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ से क्या समझे अपन, इससे यहाँ से यह समझे कि जो प्रत्येक है ना वो तीर है ना एक को एक ही लग रहा है, यहाँ से निकल रहा है एक को ही लग रहा है। प्रत्येक स्टूडेंट का एक यूनिक नंबर होगा, अलग अलग नंबर होंगे सभी के। इससे अपन क्या समझे कि एक का तीर यहाँ समझे क्या कि एक का तीर एक को ही लगेगा हमेशा, यही समझे। 50 स्टूडेंट तक लास्ट तक चलेगा। जैसे मान लो इससे पिछले वाला वाई है तो वो भी एक के लगेगा, कोई से के लगे ये जरूरी नहीं है गुण चाहिए, यानी 1 से लेकर 50 तक के ये तीर है ना इसके लग जाएगा। यानी 50 तक के जो स्टूडेंट है उनके नंबर अपने पास है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 50 तक के। तो ये अब यहाँ पे ये पूछा है कि 1-1 है, अपने को प्रूफ करना है, शो दैट अपने को दिखाना है क्या, 1-1 प्रूफ करना है। तो बताओ 1-1 हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया 1-1 कि प्रत्येक की अपने को एक ही इमेज मिल रही है यहाँ पे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक का तीर एक को ही लगना चाहिए, यहाँ से निकल रहा है एक को ही लगना चाहिए, तो सभी में एक को ही लगेगा ये। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1-1। 1-1 का मतलब कैसा हो गया, एक एक ही। अब ऑन टू देखना है कि नॉट ऑन टू यानी ऑन टू नहीं है ये फंक्शन, ये बताना अपने को, ये प्रूफ करना है। यानी अच्छा तक नहीं है ये पर बताएंगे। देखो कैसे कैसे अच्छा तक नहीं है बताओ। देखो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि 50 तक के जो नंबर आ गए वो तो 50 स्टूडेंट तक के हो गए नंबर सारे। यहाँ से 1 से लेके 50 तक के नंबर का मतलब क्या हुआ कि जो ए से लेके और जो 50 तक के जो भी स्टूडेंट है उन सभी के नंबर आ गए अपने पास। लेकिन 51 है ना, किसी का रोल नंबर नहीं है। बताओ है क्या, 51 किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे यही तो देखा था अपन ने, ऑन टू में क्या देखा था, अच्छा तक की परिभाषा क्या देखी थी कि प्रत्येक वाई सेट है। वाई का मतलब कौन सा, जो सेकंड सेट होता है। तो यहाँ पे सेकंड सेट कौन सा दे रखा अपने को, नेचुरल नंबर्स का। प्राकृत संख्या हो तो अपन n बोल देते हैं। n जो सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए अपने पास, प्री इमेज होनी चाहिए, यानी पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखो 51 का पूर्व प्रतिबिंब इधर है क्या, है ही नहीं कोई सा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 51 और 51 वो इस सेट की यानी प्रथम जो सेट है, या अक्ष बोल सकते हैं, अक्ष के किसी भी अवयव की इमेज नहीं है 51। समझ गए क्या, ये तो बोलता है ऑन टू में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन कैसा नहीं है,
ऑन टू नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। या फिर ऐसे देख लो 52 वाले की नहीं है। अब इसमें तो बहुत सारे नंबर है, किसी की देख लो, इसमें इसके किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर ये नहीं है 51 52 53। ऐसे होना क्या चाहिए था, प्रत्येक की प्री इमेज होनी चाहिए थी। इस वजह से ये क्या है, फंक्शन आच्छादक नहीं है अपने पास। क्लियर है। इसके बाद में देखो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा है। कोई भी अपने पास फंक्शन है, किस प्रकार से डिफाइन है, n to n। n का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। क्लियर है। तो पहले अपन देखो बना लेते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं इसको क्या है। तो ये भी नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ये भी नेचुरल नंबर का सेट हो गया। इन दोनों में कोई भी मैपिंग दे रखी है अपने को, कोई भी फंक्शन दे रखा है f। क्लियर है। जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को। तो जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा दे रखा है, fx इक्वल 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये अपने को प्रूव करना है। 1 1 का मतलब अपने को क्या बताना है, जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा है, एक ही है, बट नॉट ऑन टू मतलब आच्छादक नहीं है। ये यहाँ पे अपने को प्रूव करना है। तो देखो सेट दे रखा है अपने को क्या है, नेचुरल से नेचुरल में ये फंक्शन दे रखा है अपने को fx इक्वल 2x। तो देखो मैंने आपको बताया कि क्या fx इक्वल हमेशा क्या होता है, y। क्लियर है, फिक्स है, जिसको अपन बोलते हैं रिजल्ट। इसको तो बोलते हैं रिजल्ट कि x की वैल्यू जैसे ही अपन रखेंगे, x बोलते हैं क्या, x को क्या बोलते हैं, इनपुट। जैसे x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, यानी जो रिजल्ट मिल जाएगा अपने को, वो रिजल्ट होता है उसे y बोलेंगे अपन हमेशा। तो देखो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि fx की जगह y रखते हैं तो y इक्वल कितना मिल गया अपने को, 2x मिल गया। अब देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और अपने को पता है प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हैं नंबर। तो यहाँ से अपन सबसे जो कम वैल्यू वो कितनी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख लो, 3 रख लो, हालांकि रखने को कोई सी भी रख सकते हो आप। तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। तो इसके अंदर अपन मान लेते हैं कि 1 है x की वैल्यू। ये सारी जो पहला सेट होता है वो x की वैल्यू होती है। तो इसके अंदर नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चलता जाएंगे। क्लियर है। इसके अंदर भी वही क्या, नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे नंबर अपने पास। तो अब रखो देखिए, जैसे इसके अंदर अपन x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 पुट करते हैं। तो बताओ y की वैल्यू कितनी मिली अपने को, 2। यहाँ पे जैसे अपन 2 रखेंगे तो कितनी मिल जाएगी, 4। 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, ऐसे मिलती जाएगी। 7 8 आगे लिखते रहो आप ऐसे, अब लिखते रहो ऐसे, तो आप देखते रहो। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से समझो आप, ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो बताओ आप यहाँ पे जैसे 4 रखोगे तो अपने को कितना मिल जाएगा, 8। यहाँ पे जैसे 4 रखेंगे x की वैल्यू 8 मिल जाएगी इधर, 5 रखेंगे तो 10 मिल जाएगी, 6 रखेंगे तो 12 मिल जाएगी। ऐसे वैल्यूज मिलती जाएगी अपने को, बहुत सारी वैल्यूज मिलती जाएगी। तो यहाँ से तो ओनली कि एक का तीर एक को लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बताओ इसके प्रत्येक एलिमेंट का लगना चाहिए तीर। तो बताओ लग रहा है क्या, इसका एक एलिमेंट को इसको लग रहा है, इसका इसको लग रहा है, इसको इसका लग रहा है, 4 का भी लगेगा, 5 का भी लगेगा, 6 का भी लगेगा। कोई भी नंबर ले लो इधर, हमेशा एक तीर जरूर लगेगा अगले वाले को जाके। इसका मतलब क्या हुआ, एक का तीर एक को लग रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। कहीं पे भी डबल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, तो 1 1 फंक्शन हो गया। इसके बाद में अपन देखें ऑन टू चेक करते हैं इसको, ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए क्या ऑन टू यानी अच्छा तक, इसके लिए क्या देखा था कि जो सेट, जो सेकंड वाला सेट है, या वाई सेट बोल दो या जो सेकंड वाला सेट, उसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए अपने पास, पूरा प्रतिबिंब होना ही चाहिए। तो बताओ यहाँ पे ये 3 है, इसकी पूरा प्री इमेज है क्या अपने पास, इधर किसी से कनेक्ट नहीं है, ये 3 किसी से कनेक्ट नहीं है, इसको तीर लग रहा ही नहीं है। इसका मतलब ये जो सेट दे रखा है अपने को, इस सेट के एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं है, होनी क्या चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए अपने पास। तो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। समझ गए बात। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे अपन। अब और दूसरा तरीका देखो 1 1 प्रूव करने का, सेकंड तरीका भी तो देखा था। एक तो ये डायरेक्ट चेक करने वाला कि एक का तीर एक को लगना चाहिए, या फिर आप यहाँ से बता सकते हो कि यहाँ पे एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, या वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये कोई भी सेट है अपने पास, इसके प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज आ रही है। तो या तो ये लाइन लिख सकते हो आप यहाँ पे, या फिर और एक अपन ने सेकंड तरीका देखा था ना, क्या देखा था कि f(x1) इक्वल f(x2) अपन लेके चलते हैं और क्या प्रूव कर देंगे 1 1 के लिए कि x1 किसके इक्वल होगा, x2 के इक्वल। ये अगर कंडीशन फॉलो होती है तो इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन कैसा है, 1 1 है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके देख लेना, क्या लेके चलना है, ये लेके चलना है।
तो अपन सबसे पहले तो बता देंगे कि जो x1 x2 है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। x1 और x2 दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे अपने को, दो अवयव कहाँ पे बिलोंग करेंगे, पहले वाले सेट के अंदर, पहले वाले सेट में से अपन लेंगे कोई भी दो एलिमेंट इनमें से। तो इसका नाम क्या है, n है, तो अपन लिख देंगे यहाँ बिलोंग्स टू n। सच दैट जो x1 x2 है वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से है कि f x1 किसके इक्वल है, f x2 के। ये तो अपन लेके चलेंगे, क्लियर है, और ये अपन प्रूव करेंगे। तो देखो क्या यहाँ पे f x1, अब देखो मशीन कौन सी है अपनी, ये रही f x वाली। f x इक्वल कितना दे रखा है 2x, तो x की जगह क्या पुट करना है इस बार, x1। ये यहाँ पे जनरली देखा जाए तो x ही होता है, जैसे यहाँ पे x रहा, इसकी जगह अपन कुछ भी अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं x की वैल्यू। तो वैसे ही अपन ने सेम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं इस बार, x1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसमें जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रख देंगे अपन, x1 रख देंगे। तो अपन देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f x1 कितना आ जाएगा 2x1, x की जगह x1 रख दिया। अब इस यहाँ पे क्या रखना है, x की जगह x2 रखना है। तो जैसे अपन यहाँ पे क्या रखेंगे x2, इसके अंदर x2 रखेंगे, x की जगह तो कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे रख दो आप, f x1 की वैल्यू कितनी है 2x1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल कितना आया x2। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है, एक एक ही फलन है, क्लियर है। ऐसे प्रूव करता है, या फिर मैपिंग डायग्राम से देख सकते हो, या फिर ऐसे। अब ऑन टू का क्या, ऑन टू का कैसे लिखोगे आप लोग, यहाँ पे ऑन टू का तो सीधा सीधा लिख सकते हो आप यहाँ पे क्या, कि यहाँ पर सेट n के अवयव 3 की सेट n में कोई भी प्री इमेज नहीं है अपने पास, पूर्व प्रति में विद्यमान नहीं है, इस वजह से ये क्या है ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्लियर है। या फिर वही वो तरीका क्या कि फॉर एवरी, यही तो था अपना ऑन टू प्रूव करने का सेकंड मेथड था ना, क्या था कि y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x। किस प्रकार से होगा कि f x इक्वल क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो देखो इस बार y की वैल्यू इनमें से ये होती है किसकी वैल्यूज, x की होती है, किसकी होती है y की। तो y कोई भी y हो सकता है y के अंदर से, तो अपन मान लेते 3। तो 3 बिलोंग्स टू क्या है, 3 y के अंदर बिलोंग करता है। तो अपने पास एक ऐसा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए जिसकी क्या हो, यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं, यानी जिसकी इमेज कितनी आनी चाहिए, y कितना 3 है ना, y 3 मान रहे हैं ना। क्या होना चाहिए कि f(x) कितनी आनी चाहिए, इमेज कितनी आनी चाहिए 3। तो बताओ ऐसा कोई x है क्या इधर, x से तो चेक करना है कि नहीं है। इस 3 के लिए अपने को एक x देखना है, x इधर कि जिसकी इमेज अपने को 3 मिलनी चाहिए। तो बताओ इसकी कोई सा भी है ना, कोई सा भी इधर कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज अपने को 3 मिले, है क्या ऐसा कोई। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट x नॉट इक्वल x, एक ऐसा कोई भी x है ही नहीं यहाँ पे। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x सच दैट, जो किस प्रकार से हो f(x) इक्वल y हो, या फिर f(x) इक्वल कितना हो 3 हो, जिसकी इमेज कितनी आ रही हो 3 आ रही है, क्लियर है। इसके बाद में देखो तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसके बाद में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 9, क्या दे रखा है, कोई फंक्शन है r टू r। अब यहाँ पे देखो पहले ये देख लो r का मतलब क्या है, यहाँ पे रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का अपने को कोई सेट दे रखा है, कोई फंक्शन डिफाइन है f। फंक्शन कैसा है, f(x) इक्वल 2x। तो देखो अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस r के अंदर अनंत संख्याएं हैं, है क्या। रियल नंबर का मतलब जैसे समझते हो ना, सारी जो संख्याएं होती हैं वो सभी रियल नंबर के अंदर आती हैं। जैसे मान लो आपके पास 1 है 2 है, अगर 1 और 2 भी लिखे ना तो इनके बीच में भी अनंत संख्याएं हैं जिनको अपन काउंट ही नहीं कर सकते। संख्या है पॉइंट वाली देख लो 1.1 1.001 1.0002, तो अनंत संख्या होगी। तो कितनी एक संख्याएं देखेंगे, कितनी एक संख्याओं का अपन यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी संख्या किससे कनेक्ट है, कौन सी किससे कनेक्ट है, कौन सी किससे कनेक्ट है, क्लियर है क्या। बहुत सारी संख्या होगी, इधर भी अनंत है इधर भी अनंत है, समझ गए क्या। इन दो संख्या के बीच में अनंत हो गई, तो कितनी एक संख्या देखेंगे कि जिसके अब इधर भी, अब जैसे मान लो अपन देखें कि 1 2 3 4, तो इनके बीच में भी अनंत संख्या, इनके बीच में भी, तो किसकी किन किन की प्री इमेज देखेंगे अपन यहाँ पे, कितने की प्री इमेज देखेंगे, क्लियर है क्या। तो अपन यहाँ पे हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी रियल नंबर का सेट आता है ना तो आपको सेकंड वाला मेथड ही काम में लेना है, 1 1 और उसका भी ऑन टू का भी, क्लियर है क्या। दोनों में सेकंड मेथड ही काम में लेंगे अपन, समझ गए।
तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जब भी रियल नंबर का सेट आ जाए तब की बात है, और अगर सेट आ जाए तब तो देखो आसान रहता है बताना कि वहां पे अपने पास सिंगल सिंगल नंबर होता है तो अपन बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नंबर आ गए, इस वजह से अपन ये इस प्रकार से नहीं करेंगे, मैपिंग डायग्राम वाला यहाँ पे ये अपन नहीं अपनाएंगे मेथड यहाँ पे। तो देखो फिर कैसे प्रूव करेंगे अपन, वही तरीका क्या, 1 1 प्रूव करने का, एक एक ही प्रूव करने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अपन कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ पे है, अब देखो सेट कौन सा है, पहला सेट कौन सा है r, तो r के अंदर से लेंगे, यही तो बोलता है अपन कि x1 x2 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अगर f x1 इक्वल f x2 है तो क्या होना चाहिए, फिर x1 किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के। ये अपन लेते हैं फंक्शन, जो फंक्शन कैसा डिफाइन होना चाहिए, लेकिन x से y में डिफाइन है, तो अगर अपन ऐसे बोलते हैं तो यहाँ पे देखो, तो ये अपने ले लिया, अब x का मतलब पहले सेट के अंदर से मतलब r के अंदर से अपने ले लिया, इसके बाद में ये अपने को लेके चलना है, तो अपन ले लेते क्या, f x1 इक्वल f x2 ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे जो भी फंक्शन दे रखा है, जो अपने को दे रखा है क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है कौन सा, ये इसके अंदर x की जगह क्या पुट कर दो आप, x1 कर दो, तो जैसे यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x1, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 2x1 हो गई, f x2 पुट करो तो 2x2 हो गया, तो इसकी वैल्यू अपन रख देंगे यहाँ पे क्या 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल x2, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1। यही तो प्रूफ करना था, अगर ये मिल जाए x1 इक्वल x2, इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैसा है 1 1, एक ही फैलाना है, तो हो गया प्रूफ। प्रूफ आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन वह समझने का काम है यहाँ पे। इसके बाद में अपन देखते हैं ऑन टू। अब ऑन टू के अंदर वही देखो, मैंने अभी आपको बताया क्या कि कितने के एलिमेंट की प्री इमेज देखेंगे, 1 से 2 के बीच में अनंत अपने पास संख्या आती है, तो किस किस की देखेंगे, 1 की देख लेंगे, चलो अपन 2 की भी देख लेंगे। अब यहाँ पे 1.1 रखेंगे, 1.2 1.3 कितने की देखेंगे अपन प्री इमेज यहाँ पे, क्लियर है क्या। तो इस वजह से अपन ये ऐसा अपन नहीं देखेंगे कि प्री इमेज है कि नहीं है, तो अपन फिर क्या करें, देखो यानी हालांकि तरीका तो वही है, कौन सा, अपन इसमें ये तरीका काम ले लेंगे क्या कि y बिलोंग्स टू y फॉर एवरी, ऑन टू के लिए प्रूव करते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट, जो किस प्रकार से होना चाहिए कि f(x) इक्वल कितना आना चाहिए y। तो देखो इसको कैसे यूज में लेंगे अपन, अपने को क्या चाहिए, एक y चाहिए, एक क्या चाहिए y। अब अपने पास क्या है, रियल नंबर का सेट है, अब इसमें तो बहुत सारी अनंत संख्याएं हैं, तो y किसको माने, तो y अपन देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को एक बात पता है क्या कि f(x) इक्वल कितना होता है y, तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, f(x) 2x दे रखा है, तो f(x) इक्वल y रख सकते हैं अपन यहाँ से, तो y मिल जाएगा, यहाँ से y क्या मिलेगा, y इक्वल 2x यही मिलेगा यहाँ पे। समझ गए क्या बात को, f(x) इक्वल क्या है 2x है, और ये फिक्स है कि f(x) इक्वल हमेशा क्या होता है y होता है, तो f(x) की जगह अपन y रख लेंगे, तो y इक्वल कितना हो गया 2x। अब ये सभी का कॉमन नाम आ गया, जैसे y है ना, y का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल y का मतलब ये जो r रियल नंबर का सेट है ना, इनमें सभी का कॉमन नाम दे दिया अपन ने y। अब वो y कोई सा भी हो सकता है, सेम वैसे ही क्या x है ना, इसमें से किसी भी एलिमेंट का नाम है, कोई सा भी x हो सकता है, तो अपन ने सभी को एक मिला के क्या नाम दे दिया, x नाम दे दिया। तो अपने को बताओ y मिल गया, एक वैसा y तो चाहिए था, अगर अपन क्या ले लेते हैं y बिलोंग्स टू y ले लेते हैं, एक ऐसा x ले लेते हैं जिसके लिए ये ट्रू है, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा ऑन टू जाएगा। तो देखो तो y अपने को मिल गया क्या, यहाँ से 2x मिल गया, तो अब अपने को एक ऐसा x भी चाहिए, क्लियर है क्या, तो x चाहिए, तो x यहाँ से अपन निकाल सकते हैं ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर अपन देखें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी y अपॉन, देखो अच्छे से समझ लेना, रियल नंबर के सेट में ही दिक्कत आएगी अपने को ये ऐसे मानने की रही है, और तो सेट है उनमें तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं अपन, लेकिन रियल नंबर का जब सेट आ जाएगा तब बना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो कैसे प्रूव करेंगे, आराम से देख लेना यहाँ पे कि ये इससे प्रूव करेंगे, ये डेफिनेशन है ना, इससे देखो कैसे कि y बिलोंग्स टू y मतलब आपको एक y लेना है, तो y अपने को बताया कि f(x) इक्वल y होता है, तो यहाँ से अपने ले लिया गया कि इसके इक्वल पुट कर दिया y, तो y इक्वल 2x मिल गया, तो y भी मिल गया अपने को। अब एक ऐसा x भी लेना है अपने को, क्लियर है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, x इक्वल कितना हो गया y अपॉन 2। अब जैसे जैसे y की वैल्यू रखोगे अब x आपको मिलता जाएगा, क्लियर है क्या। अब जैसे आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखना चाहो तो आपको जैसे यहाँ पे अपन रख ले, क्या 1 रख ले तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, क्लियर है, तो x भी मिल गया अपने को। तो उसके लिए अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, ये ले लो, ये ले लो और ये दिखा दो, आप ये प्रूव कर दो कि f(x) इक्वल अगर y आ जाता है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो देखो रखते हैं अपन यहाँ पे,
फॉर एवरी y कौन है इस बार अपने पास 2x, कि y इक्वल अपने को दे रखा है 2x बिलोंग्स टू y है। तो एक ऐसा अक्ष अपने पास है, देयर एग्जिस्ट अक्ष कैसा है, अक्ष इक्वल कितना है, ये तो अपने पास y मिल गया जो किसके अंदर है, y के अंदर है, क्लियर है। ये ऐसा अक्ष अपने को अक्ष मिल गया जो किसके अंदर होगा, हमेशा अक्ष के अंदर होगा। तो अपन क्या करेंगे, एफ अक्ष लेंगे और उसके इक्वल y प्रूव करेंगे। देखो कैसे, एफ अक्ष इक्वल अपने को तो अक्ष की वैल्यू मिली गई ना, यहाँ से क्या है अक्ष की वैल्यू, y/2 मिल गई क्या। यहाँ पे एफ एक्स इसके बराबर अपने को y लाना है कैसे भी करके। तो कैसे लाएंगे अपन, एफ एक्स इक्वल अपने को बताया x की वैल्यू कितनी है, यही तो है x की वैल्यू y/2, तो y/2 इसके अंदर रख दिया। अब देखो इसके अंदर रखने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, f(x = 2x), मैं ऐसे बोलूँगा x की वैल्यू 2 रखनी है, इसका मतलब क्या करोगे आप, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो कितनी हो जाएगी, f2 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 × 2 4। x की वैल्यू अपन क्या रखें, 4 रखें, तो क्या हो जाएगा, f(x) की वैल्यू जैसे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो वैसे ही तो यहाँ पे है, ये x की वैल्यू तो है, तो जैसे x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, इस बार x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, तो y/2 रख लो यहाँ पे। तो अपन क्या लेके चल रहे हैं, x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, y/2। तो देखो बताओ, देखिए f x की जगह क्या रखेंगे, y/2 रख देंगे इस फंक्शन में, यही दो मशीन इसके अंदर। तो y/2 जैसे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 × x की जगह कितना आ जाएगा, y/, तो ये लिख देंगे अपन यहाँ पे कि जैसे अपन इस मशीन के अंदर रखते हैं y = 2x के अंदर, या f(x = 2x के अंदर, x की वैल्यू कितनी, y/2, तो कितना मिलेगा, 2 × x की जगह ये पुट कर देंगे तो y/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना मिल गया। तो यही तो अपने को प्रूव करना था कि लास्ट में क्या आना चाहिए, आप ऐसा y ले लो, एक ऐसा x ले लो, तो क्या होना चाहिए जिसके लिए f(x) = कितना होना चाहिए, y होना ही चाहिए। तो यहाँ से मिल गया ना, f(x) के बराबर ही चल रहा है सारा काम, f(x) = कितना आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, ऑन टू प्रूफ हो गया, अच्छा तक प्रूफ हो गया। बस यहाँ पे ये समझने की बात है कि ये कैसे प्रूफ किया, और यही मेथड अपन काम में लेंगे लगभग क्वेश्चंस में, इसी मेथड से करेंगे अपन। तो क्या काम करना है, यहाँ से ये आपको ज्यादा सोच विचारने की आवश्यकता नहीं है कि y लेना है अपने को, तो y अपने को पता है सीधा सीधा क्या होता है, f(x) = y होता है, तो यहाँ से y मिल गया, इसके इक्वल y रख लो आप, तो y = 2x मिल गया। अब एक ऐसा अक्ष भी चाहिए अक्ष के अंदर से, तो अक्ष यहाँ से इसी से अक्ष की वैल्यू निकाल लो, तो वो अक्ष भी मिल गया अपने को, y मिल गया, अक्ष मिल गया, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि f(x) = y अपने को मिलना चाहिए। तो जैसे अपन f(x) लेके चलते हैं, अरे ये प्रूव करना है तो ये लेके चलते हैं इधर वाला भाग LHS, ये बोल सकते हो कि अपन क्या लेके चल रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं, और ये क्या मिल गया अपने को, RHS। तो LHS = RHS, ये प्रूफ हो गया, ये लेके चलेंगे। जैसे अपन अक्ष की वैल्यू अपने को तो पता ही है कितनी, अक्ष की वैल्यू y/2, यानी जहाँ पे भी अक्ष है उस फंक्शन के अंदर, मशीन के अंदर क्या रख दो, y/2 रख दो, तो जैसे y/2 रखा तो y मिल गया। इसका ओनली कौन सा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया।